सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हमारा आज का विषय है उत्साह। उत्साह नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। इस निबंध में आनंदपूर्ण, साहसपूर्ण किसी कार्य को करने की जो प्रवृत्ति है, उमंग के साथ उस कार्य को पूरा करने की जो उमंग है, जो जोश है, उसको क्या कहा जाता है? उत्साह। उत्साह नामक निबंध के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल व माता का नाम गाना था। इनके पिता उर्दू व फारसी के जानकार थे तथा अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित थे, अंग्रेजी संस्कृति व सभ्यता से प्रभावित थे। इसलिए रामचंद्र शुक्ल को बचपन से ही अंग्रेजी साहित्य के बारे में पता चला और इनकी माता महान कवि साहित्यकार तुलसीदास की वंश से संबंध रखने वाली एक भारतीय गुणों से संपन्न पतिव्रता स्त्री थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बचपन में ही साहित्यिक गुणों की प्राप्ति हुई। यह उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं के जानकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई और इसके बाद इन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। ये बंधन में बंद कर रहना पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन्होंने अपनी पहली नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उनका मानना था कि जब हमें किसी बंधन में बंध कर रहना पड़ता है और जो अपना आत्मविश्वास है वो हम कायम नहीं रख सकते, इसलिए किसी बंधन में बंध कर रहने वाले फूलों से अच्छा है कांटों पर चलना। लेकिन बाद में हिंदी साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर सुशोभित कर दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनेक वर्षों तक उस पद पर आसीन रहे तथा हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान साहित्यकार थे। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, रस मीमांसा, चिंतामणि के 3 भाग, कल्पना का आनंद, काव्य में रहस्यवाद रस। ये सभी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचना चिंतामणि में मनोविकार संबंधी निबंधों की रचना की और उत्साह उन्हीं एक मनोविकार संबंधी निबंधों में से एक प्रसिद्ध निबंध है। किसी कार्य को आनंदपूर्ण, साहसपूर्ण करने की जो प्रवृत्ति होती है, जो उमंग होती है, उसको उत्साह कहा जा सकता है। उत्साह में व्यक्ति कर्म के प्रति प्रवृत्त होता है, वह फल की इच्छा नहीं करता, बल्कि कार्य करते समय जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जो उमंग की प्राप्ति होती है, उसे उत्साह कहा जाता है। उत्साह के अंदर व्यक्ति का ध्यान
कर्म पर होता है, न कि फल पर। वह यह नहीं सोचता कि उसे अंत में किस फल की प्राप्ति होगी और फल किस प्रकार प्राप्त होगा। फल प्राप्ति की इच्छा से, फल प्राप्ति की इच्छा से किया गया कार्य उत्साह कहलाता है। मनुष्य कार्य करते समय कर्म की ओर प्रवृत्त होता है और उसका ध्यान फल पर न होकर उसे यह नहीं रहता कि यदि वह अंत में असफल भी हो जाता है तो उसे कार्य के करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे उत्साह कहा जाता है। उत्साह कर्म प्रधान, फल प्रधान होता है। फल प्रधान उत्साह में उत्साही व्यक्ति का ध्यान फल की प्राप्ति पर होता है, यानी कर्म पूरा होने के बाद वह जो उसे फल की प्राप्ति होगी वही फल प्रधान उत्साह के अंतर्गत आता है। लेकिन कर्म प्रधान उत्साह में व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपने कार्य को करते समय जो आनंद होता है, जो जोश होता है, जिस उमंग के साथ वह अपने कार्य में प्रवृत्त होता है उसे कर्म प्रधान उत्साह कहा जाता है। कर्म प्रधान उत्साह करते समय व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित नहीं रहता कि जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा तो उसे अंत में फल की प्राप्ति होगी या नहीं। यदि उसे अंत में फल की प्राप्ति नहीं भी होती है तो व्यक्ति को यह संतोष अवश्य रहता है कि उसे कार्य करते समय जो आनंद की प्राप्ति हुई, उसने जो विशेष प्रयत्न किया वह भी एक कर्म के अंतर्गत आता है, वह भी एक फल के अंतर्गत आता है, उसे भी उद्देश्य कहा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सच्चा उत्साही कर्मवीर होता है, यानी जो कार्य करने में जो लगन होती है, जो जोश होता है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही उत्साह कहा जाता है। कर्म प्रधान उत्साह श्रेष्ठ कोटि के अंतर्गत आता है। अब हम उत्साह के अंतर्गत उत्साह को 3 भागों में बांटा गया है: युद्धवीर, कर्मवीर, बुद्धिवीर, दानवीर। युद्धवीर उत्साही वे होते हैं। युद्ध करना भी उत्साह का सबसे प्रधान व सबसे प्राचीन गुण है, क्योंकि प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का युग होता था, राजा महाराजाओं का शासन होता था और इसलिए अनेक युद्ध होते थे। युद्ध में भाग लेना भी उत्साह के अंतर्गत आता है, क्योंकि युद्ध में भाग लेते समय पता होता है कि इस कार्य को करते समय हमारी मृत्यु भी हो सकती है। जिस कष्ट की प्राप्ति होती है, जिस मानसिक कष्ट की प्राप्ति होती है वह उत्साह के अंतर्गत आता है। युद्ध में जाते समय सैनिक को पता होता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसे यह नहीं पता होता कि वह वापस भी लौट कर आएगा या नहीं, लेकिन वह इस बात का मलाल नहीं होता, उसे इस बात का दुख नहीं होता कि उसकी जिंदगी समाप्त हो सकती है और वह उसका अंत हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, बल्कि उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है? युद्ध में विजय प्राप्त करना। अपनी मृत्यु को ध्यान में न रखकर, अपने विजय को ध्यान में रखकर जो उसने युद्ध किया, जिस युद्ध में उसने जिस साहस व उमंग के साथ अपने कार्य में प्रवृत्त हुआ, वही सच्चा उत्साही कहलाता है। युद्धवीर युद्ध में जाते समय अपने जीवन को जोखिम में डालता है और वह अपने जीवन में उसका प्रमुख उद्देश्य विजय प्राप्त करना होता है, न कि वह इस बात की चिंता करता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए युद्धवीर, युद्ध में जाने वाले जो योद्धा हैं, अपने जान को जोखिम में डालकर जो कष्ट सहन करते हैं वही युद्धवीर कहलाते हैं। सिर्फ युद्ध में जाना ही युद्धवीर नहीं कहा जाता, इसके अतिरिक्त अनुसंधान जैसे महान कर्मों को करने वाले जो लोग होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो भी युद्धवीर कहे जाते हैं, क्योंकि महान अनुसंधानों को करने के लिए उन्हें ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, दुर्गम पर्वतों की चोटियों पर चढ़ना पड़ता है। इसमें उनकी जान भी जा सकती है। घने और गहरे जंगलों में किसी चीज की खोज के लिए जाता है, इसमें भी जान जा सकती है।
युद्धवीर के समान ही साहसपूर्ण कार्य है। सिर्फ कार्य करते समय साहस दिखाना ही उत्साह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना बेहोश हुए ऑपरेशन करवा लेता है, फोड़ा चिरवा लेता है, तो वह उसका उत्साह कहा जा सकता है, उसका उत्साह नहीं कहा जा सकता। सिर्फ क्या कहा जाता है? साहस। क्यों कहा जाता है साहस? क्योंकि उसने बिना बेहोश हुए जो चीर फाड़ करवाई, जो ऑपरेशन करवाया, जो फोड़ा चिरवाया, और उसके दौरान उसे जो कष्ट की अनुभूति हुई, उसे जो दर्द हुआ, उसको उसने सहन कर लिया, तो वह उसका उत्साह नहीं। क्योंकि उत्साह क्या होता है? किसी कार्य को आनंद पूर्ण करते हुए साहस के साथ, आनंद पूर्ण यानी काम कैसे किया जाए? साहस के साथ, और उसके साथ साथ क्या उसमें आनंद, मानसिक संतोष हो, उसे ही हम उत्साह कह सकते हैं। बिना चीर फाड़ किए जो ऑपरेशन, बिना बेहोश हुए जो चीर फाड़ करवाई है, ऑपरेशन करवा है, वो सिर्फ क्या है? साहस है, उसको उत्साह नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार उत्साह क्या होता है? किसी कार्य को आनंद पूर्ण, उस कार्य में जो प्रवृत्ति होती है, आनंद की, मानसिक संतोष की जो प्राप्ति होती है, वही उत्साह कहलाता है, और वही आनंद की प्रवृत्ति होती है। कर्मवीर किसी कार्य को करते समय उसके उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्य को पूर्ण करना, न कि फल प्राप्ति। फल आसक्ति यानी व्यक्ति यह नहीं सोचता, जैसे कि हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और विद्या अध्ययन करते समय हमारा लक्ष्य क्या होता है? सर्वगुण संपन्न होना, विद्या के द्वारा सभी प्रकार के गुणों को प्राप्त करना, और अपने जीवन को सफल बनाना, एक योग्य नागरिक बनना, एक सभ्य नागरिक बनना ही विद्या अध्ययन करने का प्रमुख लक्ष्य है। न कि सिर्फ एक नौकरी प्राप्त करके, आजीविका प्राप्त करके, अपने जीवन का उद्देश्य सिर्फ आजीविका प्राप्त करना नहीं, नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्या अध्ययन करके, सर्वगुणों को ग्रहण करके अपने जीवन को सभ्य बनाना, और एक सुशिक्षित और एक सुसंस्कृत नागरिक बनना ही विद्या अध्ययन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इस प्रकार कर्मवीर का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अपने कार्य को करते समय जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही वास्तव में कर्मवीर कहे जा सकते हैं। आनंद पूर्ण किसी काम में प्रवृत्त होना, किसी काम में लगे रहना, और उसकी फल की चिंता न करके, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही अधिकार है, यानी हमारा अधिकार किस में है? कर्म करना। उसकी फल की प्राप्ति, हमने कार्य किस प्रकार किया, अपने कार्य को हमने करते समय अपना कितना दिया, यही हमारे कर्म की अंत में प्राप्ति होती है, और यही हमारा फलाशक्ति होती है। बुद्धिवीर, बुद्धिवीर कौन होते हैं? जो बड़ी बड़ी गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में भाग लेते हैं, शास्त्रार्थ में भाग लेते हैं। ऐसे भाग लेने वाले कुशल वक्ताओं को पता होता है कि उनकी हार भी हो सकती है और जीत भी हो सकती है, लेकिन वो पहले उस हार से घबराते नहीं, बल्कि शास्त्रार्थ में भाग लेते हैं, और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने आप को महान कुशल वक्ता साबित करने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वही बुद्धिवीर कहे जा सकते हैं। यानी अपनी बुद्धि का परिचय देना, किसी प्रकार की हार या जीत से न घबराकर अपने कार्य को पूर्ण करने की जो लगन होती है, जो उत्साह होता है, और कर्म के प्रति जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही क्या होता है? बुद्धिवीर होता है। दानवीर, उत्साह के अंतर्गत दानवीर भी आते हैं। दानवीर कौन होते हैं? दान देने में जो लोग दान देते हैं और उन्हें ये पता होता है कि दान देने के बाद उसके कारण उन्हें जो हानि हुई है, या जो धन दिया है जिसके कारण उन्हें किसी प्रकार का जोखिम या हानि उठानी पड़ सकती है, उसे ही दानवीर कहा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है और उसमें से उसने कुछ पैसे दान कर दिए, तो वह दानवीर नहीं कहा जा सकता। दानवीर किसे कहा जा सकता है? जो अपने पास, हमारे पास जो वस्तु है और उसकी हमें जरूरत है, और उस जरूरत की वस्तु में से कुछ वस्तु का दूसरे को दे देना, और जिसके कारण में किसी प्रकार की हानि या किसी प्रकार के कष्ट का होना क्या कहलाता है? दानवीर कहलाता है। जैसे कर्ण, महाभारत के युद्ध में कर्ण को पता था कि यदि उसने कवच व कुंडल दान में दे दिए तो उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन उन्होंने सब कुछ पता होते हुए भी अपने कवच व कुंडल को दान में दे दिया।
इंद्र द्वारा मांगने पर उसको दे दिया, और यही सच्चा दान कहा जा सकता है। जब हम अपनी आवश्यकता की वस्तु में से उसका कुछ हिस्सा दूसरों को दे देते हैं और वह दूसरों के काम आता है, और उसके कारण हमें उस चीज की कमी महसूस होती है, और उसको हम जो सहन करते हैं, जो हमारा धैर्य होता है, जो सहन करने की हमारी शक्ति होती है, उसे ही दानवीर कहा जा सकता है। इस प्रकार उत्साह के अंतर्गत युद्धवीर, क्रमवीर, बुद्धिवीर, दानवीर आदि विभिन्न प्रकार के श्रेणियां हैं। उत्साह में व्यक्ति आनंद के साथ कार्य करता है। भय में जो स्थान डर का होता है, यानी जब किसी प्रकार का भय में जो स्थान, दुख में जो स्थान भय का होता है, उसी प्रकार सुख में जो स्थान आनंद का होता है। यदि हमें दुख है तो हमें भय होता है कि न जाने कैसी परिस्थितियां आएंगी, हमारा जीवन कैसा होगा, हम अपने जीवन को कैसे चलाएंगे और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, और हमारी जरूरत की वस्तुएं कैसी पूरी होंगी, ये भय होता है हमारे मन। और सुख में आनंद, यानी जो हमें सुख होता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, किसी कार्य को प्राप्त करने पर, किसी कार्य को पूर्ण करने पर जो हमें फल की प्राप्ति होती है, उसे आनंद कहा जा सकता है। जब हम किसी कार्य में लगे होते हैं, मान लो हमारा कोई परिचित आने वाला है, और उस परिचित के आने की खबर सुनकर हम उसके आने की खबर सुनते ही उठ जाते हैं, दौड़कर दरवाजे पर जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, और उसके आने पर जो प्रसन्नचित हो जाते हैं, उसके लिए जो आने पर चाय आदि का प्रबंध करते हैं, और उससे पूछते हैं कि आपको आने में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, तो ये क्या है? हमारा उत्साह है। क्योंकि है उसके आने से जो हमें खुशी हुई, जो आनंद की प्राप्ति हुई, वही उत्साह कहलाएगा। और यदि हम किसी परिचित के आने की खबर सुनकर अपने स्थान पर चुपचाप बैठे रहें, और उसको उसके अंदर आने पर उसको बैठने के लिए न कहें, उसको देखकर सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुरा दें, तो वह उत्साह नहीं कहा जा सकता। उत्साह कब कहा जाएगा? जब किसी कार्य को करते समय जो आनंद की प्राप्ति होगी, जो उमंग होगी और जो साहस होगा, उसको ही उत्साह कहा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्साह एक मनोविज्ञान है, मन की आंतरिक अवस्था है, मन की दशा है। मन के अंदर जो चलने वाले विचार, हाव भाव है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्साह के अंतर्गत आते हैं। मान लो हमारा कोई परिचित बीमार है, और जब उस बीमार व्यक्ति को देखकर हम रोने धोने बैठ जाए, और हम हर समय ये कहते रहें कि हाय इसे क्या हो गया, अब यह ठीक होगा या नहीं, कहीं इसकी मृत्यु न हो जाए, और यदि इसकी मृत्यु हो गई तो इसके मरने के बाद मैं कैसे रहूँगा, आदि जो बुरे विचार हमारे मन में आते रहें, और हम चुपचाप बैठे विलाप करते रहें, तो ये क्या है? उत्साह नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हमारा कोई परिचित बीमार है, हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, उसके लिए दवा दारू का प्रबंध करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसको दवाई दिलाते हैं, और उसे बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं, तो यही उत्साह कहा जाता है। क्योंकि हमारे मन को संतुष्टि होती है, हमारा मन, आंतरिक मन जो है संतुष्ट होता है कि हमने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, बल्कि उसे बचाने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया। यदि मान लो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो हमें यह मनोविकार, यह बात हमें विचलित नहीं करेगी, यह परेशानी नहीं होगी कि हमने उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो आनंद होता है, जो उमंग होती है, जो खुशी होती है, वही उत्साह कहलाती है। न कि हम किसी कार्य को करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचकर हम चुपचाप बैठ जाए। मान लो हम किसी कार्य को करने की शुरुआत करने से पहले ही हम यह सोच लें कि पता नहीं हम इस काम में सफल होंगे या नहीं, और ऐसा सोचते ही हमारा आत्मविश्वास जो है डगमगा जाता है, और हम जो कार्य को हमारा 100% देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते, उस आत्मविश्वास के साथ, उस लगन के साथ नहीं कर पाते, जिससे हमारा कार्य सफल नहीं हो पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आनंद की उत्पत्ति कब होती है? जब हम किसी कार्य को उत्साह के साथ, खुशी के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ कार्य को करते हैं, उसके उद्देश्य
पर ध्यान न दे, हमारा जो उद्देश्य काम को अच्छे से पूरा करना होता है और उसकी फल प्राप्ति पर ध्यान न देकर जो कार्य किया जाता है वही उत्साह कहलाता है, वही उमंग है। धन्यवाद।